और अभी पता क्या, लोग इतने डर गए, उन्होंने कहा पता नहीं कहां से पैसा आ रहा भाई। लोग इतने डरे हुए हैं, मैंने डराने के लिए हेलीपैड ही बना दिया बाहर। हाँ, मेरा अकाउंट चेक करो यार, आओ मेरे पास। अरे नहीं, मैं क्यों कहूं नहीं है मेरे पास। समझ में आया कि नहीं। एक यहाँ चर्च छोड़ के भाग गया एक लड़का ना यहाँ से, उसने हमारे एक बंदे को फोन किया, हेलो 1:30 बजे क्रिसमस पे क्या पादरी हेलीपैड पे आया हेलीकॉप्टर लेकर। हालेलुया। आपकी समझ में आया। ऐसे दुष्ट लोग हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे ही शैतान भी आपके क्लेम से डरेगा और आपकी चीजें पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया। आपकी समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। तो परमेश्वर आपके लिए वो करना चाहते हैं, लेकिन जब आप क्लेम करना स्टार्ट करेंगे, आप क्या करते हैं, एक बार प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, थक जाते हैं, चर्च आते हैं, यार थक गए यार, लेकिन बेशक थक गए हो, लेकिन आपको ईशा ने समझाया अपने शत्रु को खत्म करना है, शत्रु वाली बीमारी कर्जे को खत्म करना है, किसी समस्या को खत्म करना है, तो रुकना नहीं है, तीर बार बार मुंह से चलाना है, बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा, डा 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 डा, चलेगा कि नहीं। अरे गोली निकलती है एक बार स्टेन गन में से, दर 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 निकलती है कि नहीं, आपके मुंह से निकलना चाहिए बार बार, अंगीकार नहीं करना चाहिए, घोषणाएं चलनी चाहिए, मुझे मिल गया, मुझे हो गया है, मैं कपड़े ले आई हूं, देख देख शैतान में ले आई हूं कपड़े, देख देख हो गया बच्चा, मैं खिला रही हूं। हाँ, क्या एक्शन करने में क्या जा रहा है, नहीं होगा तो पूछेंगे ना उससे। सारे बोलो हालेलुया। वचन में क्यों लिखा था, तो आपको मानना तो है, मानना तो है, विश्वास तो करना है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक नहीं, जिसके पास एक भी नहीं उसको जुड़वा होंगे, जुड़वा। आमीन। क्या मानते हैं कि नहीं, हाँ या ना। हाँ, तो ताली बजा कर आज ताली बजा कर सेलिब्रेट करें, हालेलुया बोलकर सेलिब्रेट करें। आप अपने विचारों में सोचें आपको क्या चाहिए, उसके लिए सेलिब्रेट करो, करो सेलिब्रेट। अरे करो, अरे करोगे कि नहीं, हाँ या ना। अरे करो मुंह खोलकर। बाइबल बोलती है कर्म बिना, सुनो बाइबल में लिखा कर्म बिना विश्वास अधूरा है। मैं जब 5वीं क्लास में था, मेरे साथ बड़ियों की लड़की पढ़ती थी, बुरा मत मानना, छोटी सी थी उस टाइम, मैं भी छोटा सा था। और उसने मुझे कहा, डंडे पे मेरा बड़ा भाई बैठता था और उसके हैंडल पे आगे मैं बैठता था और पीछे मेरी माँ बैठती थी और उसके मरगाड़ के पीछे मेरा छोटा भाई खड़ा होता था ऐसे, और मेरा बाप, मैं हूं मर्दांगे वाला, साइकिल लेके जा रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। मैं हमेशा ताड़ी मारता। मैंने उस लड़की की बात याद रखी, मैंने कहा अगर ताड़ी मारोगे 3 बार कार हो जाएगी। मैंने कहा मेरा बाप इस हालत से तो बचेगा। प्रभु में नहीं थे हम, छोटे से। और उसी समय मैं किसी पड़ोसी के घर कार आई और मैं उसके घर के बाहर गया, ये कार हमारी होगी, हमारी होगी। उसी समय औरत आ गई और आके कहने लगी मेरी माँ को, ये तुम्हारा लड़का हमारे घर में जादू टोने कर रहा है। कह रहे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारी होगी, हमारी होगी। मैंने कहा तेरा भला हो जा। कह रहे हमारी होगी, हमारी होगी। मैंने कहा कैसी होगी, हमारी होगी। और मेरी माँ बोली, मेरा कान पकड़ के, क्या कर रहा तू है। मैंने कहा मम्मी मेरे को तो उसने सिखाया, मेगा ने, उसने कहा कि 3 बार मारोगे तो कार हो जाएगी। मम्मी ने कहा हम किराए के मकान पे रहते हैं, 10 साल हो गए, तेरा बाप दारू पीता है, कम से कम किसी के घर के बाहर जाके मार दे, दाढ़ी मारा हो जाए। मैंने उस दिन से भाई साहब मानोगे नहीं, जहां मोहल्ले में कोठी से देखता था वहां पे खड़ा हुआ था, ये मारा हो जाए, मारा हो जाए, मारा हो जाए। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। कह रहा आप मसीह में आने के बाद, वचन सुनने के बाद जो वचन अच्छा लग रहा है बोलो ये हमारा हो जाए, हमारा हो जाए। हालेलुया। ये मेरा जीवन है, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। साली मेरे छड़ के बिना है, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। मेरे घर में कार आ रही है, अब बोला मेरी चंगाई आ रही है, अब बोला मेरे बच्चे की नौकरी आ रही है, बोला आ रही है। सेलिब्रेशन का डे हो जाए। हालेलुया। आप कर सकते हैं ऐसा। परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना आज मेरी समझ में आया। आपको क्यों नहीं चुना मुझे समझ में नहीं आया। परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं पहले से आनंद मना लेता था चीजों में। समझ रहे हैं कि नहीं। आपकी अब समझ में आया। आप रोते रहते हैं और गिड़गिड़ाते रहते हैं, हमारे लिए ये नहीं है, मैं छोड़ के चर्च जा रहा। चल जा पतली गली से, जोन से चर्च जाएगा वो भी तुझे कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे पता तेरी आदत गंदी है। समझ में आया कि नहीं। मैं कहता हूं परमेश्वर कि जो लोग सीखते हैं वो आए, क्योंकि सीखने वालों को परमेश्वर और देता है सीखने के लिए। ये बात समझना है। कहता है इसका मतलब, कहता है एक अन्य जाति व्यक्ति ताड़ी मारता है, दो लोगों को आदत पड़ी होती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया मसीह में आने के बाद। कहता आप अभी से ताड़ी मारना शुरू कर दो, जो कार आपको पसंद है ये मेरी हो गई है। मैं इधर आया था, ये मेरी हो गई है, ये मेरा हो गया है, ये चर्च मेरा हो गया है, ये ब्रांच मेरी हो गई है, ये जगह मेरी हो गई है, ये कोठी मेरी हो गई है, ये आशीष मेरी है। चल आमीन। आंखों से पर्दे हटाओ, ऐसे गीत गाओ,
ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। यीशु यीशु नाम सुनाओ, यीशु यीशु नाम सुनाओ, तुम्हें उसके चूम के गाओ, उसे पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठे गीत गाओ। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली जाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। सारे बोलो हम बैठ जाएंगे, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रचार अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? यस। अरे हल्के में नहीं लगाना, जो मैं कह रहा हूं वो होगा आपके लिए। आमीन। जो विश्वास कर रहे हैं इस समय, याद रखना कर्म बिना विश्वास अधूरा है। देखो अगर दूध पर मक्खी बैठी हो और उसी समय कोई प्रार्थना करे, क्या वो मक्खी हटेगी वहां से? दूध के गिलास पे गए हैं, परमेश्वर मक्खी हट जाए, हट जाए। क्या करना पड़ेगा आपको? एक्शन करना पड़ेगा कि नहीं? यस। अरे हाँ कि ना? यस। एक्शन करना पड़ेगा कि नहीं? हट। तो परमेश्वर कह रहा था, कह रहा पतरस को ये बात समझा रहा था कि पतरस को कह रहा था जाल भरना है तो बार बार डाल, बार बार। कितनी बार? आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, जाल डालो, डालो, निकालो। कितनी बार निकाला जाल पतरस ने? सारी रात जाल डाला, सारी रात मछलियां निकालता रहा, नहीं आई। आप कह रहा कितनी बार प्रार्थना करते हो, कितनी बार घोषणा करते हो? एक बार नहीं करा, बार बार घोषणा करो, बार बार। और पतरस ने जाल डाला, एक करा, दो करा, कुछ भी नहीं आया। क्या है आपके जाल में? क्या है आपके जाल में? लिपस्टिक आई है। आपके जाल में क्या आया चर्च? आपके जाल में क्या आया? कंगी आई है। आपका जाल जब भरेगा, चंगाई का जाल भरेगा, कर आपके करोड़ों रुपए का जाल भरेगा। पतरस जाल डाल रहा था, सारी रात डाल रहा था, लेकिन करा कुछ भी नहीं आया। कंगी आई, चिंगम आई, अरे क्या आया? चिन्नी भी नहीं आई, चिप्स के पैकेट आए होंगे दो, कुछ भी नहीं आया, खाली रहा। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को दूर से देखा, उसकी आवाज को सुना, उस रात उसने आनंद से जाल डाला, आनंद सुनो, उसने उसी रात सेलिब्रेशन कर लिया, उसने सेलिब्रेशन कर लिया, उसने मान लिया अब की बार करा जाल खाली नहीं हो सकता। यीशु की आवाज सुनिए, ये प्रचार आज आपने सुना है। मैं कह रहा हूं अंगीकार, बार बार संघर्ष करना, बार बार संघर्ष करना छोड़ दो। कहता बार बार करा अंगीकार करना शुरू कर दो। आनंद मनाने के लिए तैयार थे, सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थे। परमेश्वर का वचन उस लोगों के अंदर कभी काम नहीं करता जो लोग परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद आनंद नहीं कहते, ऐसे करते। अच्छा ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता वचन उन लोगों की जिंदगी में काम करता है। किसी औरत को बताओ कि यीशु मसीह चंगा करता है और उसी समय वो कहेगी अच्छा ठीक है, लेकिन अगर यीशु मसीह कहता है, उसका वचन कहता है, उसका वचन कहता है, क्या कहता है? सारे बोलो हालेलुया। आपको पता होना चाहिए। कहता है यीशु मसीह का वचन हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर कि उसने कहा ना दिन की धूप से ना रात की चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। तो उसी समय आपके अंदर एक्साइटेड होना चाहिए। यस आमीन। आपको कहना लोगों को, ओए दिन की धूप से मेरी कोई स्किन खराब नहीं होगी, ओए रात से मैं नहीं डरूंगा, किसी गाय बैल बकरे से चोर से मैं नहीं डरूंगा, मेरे घर में कोई चोरी नहीं होगी। अब जाऊं अपने दरवाजे खुले छोड़ाओ, ओए ताले लगा के आना। जिसको भरोसा नहीं है वो ताले लगा के आना, जिसको भरोसा है खुले छोड़ाना। समझ रहे हो? हाँ कि ना? शिरडी में एक जगह ऐसी है, पहले पुराने लोग जो थे वहां पर, नासिक में, वहां पर दरवाजे नहीं होते थे। सुन रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे पुराने इजरायली लोगों के पास भी उनको भी पता है कि डोर नहीं लगाते थे वो। उनको विश्वास, क्योंकि पापी लोग नहीं थे, चोरी करने वाले लोग थे नहीं। समझ रहे ना? उनको परमेश्वर पर भरोसा था। अगर आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा है, मैं कह रहा हूं कि आपने अगर आनंद मना लिया। लोग कहते हैं मेरे जीवन में वचन काम नहीं कर रहा, मेरे जीवन में प्रोफेसी काम नहीं कर रही। बोले पवित्र आत्मा कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक्साइटेड बन नहीं देखा, मैंने तुम्हारे अंदर सेलिब्रेशन करने वाली आत्मा नहीं देखी। अगर आप अभी से आनंद मनाएं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज वो ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कौन झाड़ी का बीज है, कौन कह रहा है कि कौन उपजाऊ भूमि का बीज है। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आमीन कह रहे, जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज हालेलुया कह रहे सेलिब्रेट करने वालों को, सेलिब्रेट करने वालों को। जब मेरी मैडम स्कूल में समझा रही होती थी, बोर्ड पर लिख रही होती थी, कितनों को अच्छा लगा ये मैसेज, मैं ताड़ी सबसे पहले खड़ा होकर मारता हूँ। मैडम कहती थी हाँ बहुत अच्छा है। उसको बाद में पता लगा 2 साल के बाद उसको आता ही कख नहीं है। आपकी समझ में आया? आपको समझ आए ना, लेकिन आपको इस समय खड़े होकर ताड़ी मारना है कि नहीं मारना? हालेलुया बोलना है कि नहीं बोलना? हालेलुया। जब वचन को, इसका मतलब वचन आपको अच्छा लग रहा है, कह रहा मैं ना तो तू दिन की धूप से ना रात की चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। कह रहा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगी। कितनों को अच्छा लग रहा है ये? कितनों को अच्छा लग रहा है ये?
कह रहा तेरे निकट आ जा, कह रहा तेरे निकट कोई नहीं, शैतान नहीं आएगा, याद रखना। कह रहा तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा, याद रखना। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। तूने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा। क्या आप उछल सकते हैं परमेश्वर की इस बात पर? यस, मैं तुझे अपने किए हुए अवतार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर कह रहा मैं तुझे किए हुए अवतार का दर्शन दिखाऊंगा। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। क्या आप अंगीकार करते हैं कि नहीं? Yes! क्या आप सेलिब्रेट मना रहे हैं कि नहीं? ये वचन आपको कर चारों तरफ से सुरक्षा देगा। समझ में आया कि नहीं? जितने वचन में सेलिब्रेट मना रहे थे बैठ जाएं जोर से। आमीन। आपके लिए सेलिब्रेशन के दिन आ रहे हैं। आमीन। समझ में आया? भजन संहिता जब मैं पढ़ता हूं तो मैं ऐसे नहीं पढ़ता भजन संहिता। मैं भजन संहिता ऐसे पढ़ने के बाद उस वचन को पढ़ने के बाद उछलता हूं और उसको मैं ग्रहण करता हूं कि ये मेरे लिए है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। कितने लोगों को पता है ये बात कि तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास नहीं आएगा। यस। किसी ने कहा, कहता कि तेरा दुश्मन तुझे मारने के लिए। जब मैं प्रभु में आया तो अपनी बहन को, अब वो कनाडा में, मैं उसको ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रहा था तो गुंडों ने मुझे घेर लिया और किसी ने मुझे फोन किया तेरे पीछे गुंडे लगे हुए। मैंने कहा अच्छा। उसी समय मैंने अपनी बहन को कहा बाइबल निकाल। उसने कहा क्या करेंगे? मैंने कहा जल्दी से निकाल। कोई वचन निकला, सीधा निकाले, देखते कोई वचन निकलता है। पवित्र आत्मा को वचन दे। डर वाला आत्मा अंदर घूम रहा था और उसी समय वचन आया, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएगा। और जैसे ही वो वचन को पढ़ा उसने कहा, मैंने सेलिब्रेशन कार चलाते जाते करना शुरू कर दिया। टन 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 जीसस आपने। और उसी समय जब मैंने किया, और आप मानेंगे नहीं, जो गुंडे पीछे थे उनका पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का। हालेलुया। आपकी समझ में आया? मैं घूम कर अपने घर वापिस चला गया। मैंने कहा देखा पवित्र आत्मा कह रहा है जो वचन को मानने के बाद आनंद मनाना, सेलिब्रेट कर रहा है, सुनने के बाद सेलिब्रेट कर रहा है। कहता है कह रहा है कि आज उसके घर खुशियों की रात आएगी। नया साल ऐसे लोगों का आएगा, सेलिब्रेशन का साल आएगा। महामारी का साल होगा लेकिन तुम्हारे लिए वचन होगा, तुम सेलिब्रेट करोगे। लोगों के घर में कर्जा होगा, बीमारी होगी, लेकिन तुम आनंद मना रहे होंगे। आनंद। आमीन। समझ में आया कि नहीं? लेकिन कई लोग बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करें, पापा 4 साल हो गए साडे घर तक कख नहीं होया। कख किथों होएगा? साडे कोल तो कुछ भी नहीं आया। रब ने साडा आज भी बैलेंस खाली है। देखी जरा काउंट की कापियां लेकर आते हैं मेरे पास, प्रेयर कर दो हाथ रख के। मैंने कहा बे बाइबल में लिखा यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम धनवान हो जाएं। जब ये वचन मिला उस दिन से मैं उसको 100 बार नहीं 120 बार रोज बोलता हूँ और मैं धनी हो गया हूँ। आमीन। क्या आप नहीं हुए? आप आत्मा में धनी हैं। जब तक नहीं होंगे, कर्जा जब तक नहीं जाएगा, बीमारी जब तक नहीं जाएगी, जब तक आप उसे अंगीकार न करें। जितने अंगीकार कर रहे हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं, जितने मेरे वॉलंटियर हैं, जितने मेरे मेंबर हैं, जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च हैं, ब्रांचेस हैं, एक्साइटेड हो जाओ। परमेश्वर आपके सेलिब्रेशन के दिन लेकर आ रहा है। समझ में आए कि नहीं? अरे किसके लिए? जब आपको वचन अच्छा लगता है आप उठते और नाचते कि नहीं? एक आदमी था और वो क्या कर रहा था, सुनो आपको बताता हूं। सिंगर लोग कैसे करते हैं? सिंगर होते हैं ना, सिंगर लोग कैसे करते हैं? जब उनको खुद गाना होता है, ताड़ी बजाओ, नाचो, गाओ, शाबाश, हाथों के हिलाओ, ताड़ी बजाओ। सिंगर कैसे करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जब वर्शिप करने वाला, जब वर्शिप करा रहा होगा, सिंगर होगा, उसका नाम होगा, तो वो कहेगा ताड़ियां बजाओ सारे, ताड़ियां बजाओ, हाथों को उठाओ, हिलाओ, ये वो वर्शिप करो, नाचो। और जब उसका नंबर आए, किसी और का नंबर आएगा ना गाने का, तो वर्शिप वाला पीछे बैठा होगा और पता है क्या कर रहा होगा? वर्शिप पर गा रहा होगा तो वो ऐसे कर रहा अबे दूसरा गा रहा है। जब अपनी बारी आई तो गाओ, यस, आनंद मनाओ। और जब वो गा रहा है तो तेरे को क्या हो गया रे? तेरे को क्या हो गया रे? है रे? तेरे को क्या हो गया रे? अच्छा है। सेलिब्रेशन ऐसे नहीं होता। जब कोई गा रहा होता है तो उसी समय सब लोग हाथ उठा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता है कि नहीं, पतरस को परमेश्वर ने इसलिए पसंद किया क्योंकि उसके अंदर एक्साइटेडपन था। समझ में आया? एक्साइटेडपन था। मैं आपको बता रहा हूं, आप कहां हो जाता है संडे आने से पहले कि कब मैं वहां जाऊं, कितना एक्साइटेड हूं मैं आप लोगों से मिलने। सच्ची कितना एक्साइटेड हूं मैं। और कितने वॉलंटियर पूछ लो, क्वायर पूछ लो हमारे, वो कहते हैं हाँ बस, और पूछ लो खुशी कहां गई तू। कितने एक्साइटेड हो जाते हैं
लोग सुन रहे हैं कि नहीं? एक्साइटेड है। हमारी प्रीति बहन देख लो, दिल्ली से आती है, कितने खुशी है उनको, है कि नहीं? कि हम खुदा से मिलने के लिए जा रहे हैं, बातें करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। दाऊद बोलता है भजन संहिता के अंदर, मैं तो आनंद के साथ प्रवेश करूंगा अपने प्रभु के भवन में। आनंद के साथ सेलिब्रेशन करते हुए। भजन संहिता पढ़ना जरा, क्या लिखा है रे, मेरे को बता। हाँ, मिलेगा ही नहीं भजन संहिता में, सो है ही नहीं लगता, नहीं अशोक आपके अनुसार? अरे थूक लगा ले, सर्दी में क्या कर रहा है? यस, हालेलुया। हाँ। उसके 100 का 4, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करूंगा। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। कह रहा है धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ प्रवेश करूंगा उसके फाटकों में। कैसे? कह रहा है इसका मतलब सेलिब्रेशन मनाते हुए, Yes. सेलिब्रेट करते हुए हम चर्च जा रहे हैं। और आजकल के बच्चे, मम्मी ने फिर कह दिया चर्च जाने के लिए, पादरी ने फिर कह दिया चर्च जाने के लिए। आपके अंदर वचन को ग्रहण करने का आनंद से, कह रहा है जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको आनंद से मान लोगे तो याद रखना आपके घर सेलिब्रेशन के डे आएंगे। आमीन।